नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे के लिए कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, साथ साथ बताऊंगा 16 को मार्केट क्लोज है और 17 को मार्केट ओपन होगी, तो उस दिन आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो रिस्क फ्री स्ट्रेटेजीज हैं, और साथ साथ दोस्तों आपको बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पे अभी कौन से पैटर्न्स बने हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा पब्लिक जो चैनल है उस पर एक मैसेज आज मॉर्निंग में मैंने किया था डीएलएफ के बारे में, और बताया था कि डीएलएफ में पैटर्न बना है इवनिंग स्टार। तो उस टाइम जो रेट चल रहा था इसका 182.40 का, तो इसको मैं दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा क्योंकि कई लोगों ने इस पे गलत पोजीशन बना ली थी। अब आपको पता है दोस्तों, जो मैं चार्ट भेजता हूं, जो भी टेलीग्राम पे मैं चार्ट भेजता हूं, उसमें जो पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके मैं भेज देता हूं, बट उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो पैटर्न है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर है, बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निकल के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो वो मैं वहां पे लिख के चार्ट का नाम, उसका टाइम फ्रेम वहां पे मैं पोस्ट कर देता हूं। बट दोस्तों, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब मैं दोस्तों एक बात करता हूं आपसे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बोला था कि यहाँ पे डीएलएफ में, ये डीएलएफ का स्टॉक है, इसमें पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, डीएलएफ में, ठीक है। और ये जो पैटर्न बना था दोस्तों H1 के चार्ट पे बना था, वर्ली के चार्ट पे बना था। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न था दोस्तों, ये एक डोजी कैंडल थी, ठीक है। इसमें शैडो, अपर शैडो थी, लोअर शैडो थी, और नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बेरिश थी। उस टाइम इसका रेट चल रहा था 182.40 का। बट अगर हम बात करेंगे जो बेरिश कैंडल का जो लो था दोस्तों, अगर लो की बात करूं तो इसका एग्जैक्ट होता 180 रुपए 60 पैसे का। बट जो अगली कैंडल थी, अगर आप देखेंगे उससे अगली जो कैंडल है, उसमें किसी ने भी दोस्तों इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा। उसका ये रीजन था कि ये डीएलएफ यहां से ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक कैंडल है बेरिश कैंडल, इसका लो था 180 रुपए 40 पैसे का। 180 रुपए 40 पैसे कटता तब आपको अपनी पोजीशन दोस्तों क्या थी, सेल में बनानी थी, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का रखना था। तो कई लोगों ने क्या करा था, अपनी पोजीशन बना ली सेलिंग में और वहां से स्टॉक ऊपर बढ़ गया। बट दोस्तों, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, विदाउट कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड ना करें। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो दोस्तों उसको पहले अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं। इसमें आपको देखना पड़ता है कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। वैसे मैंने क्या करा, इसका पैटर्न का नाम लिख दिया था, स्टॉक का नाम लिख दिया था, उसका टाइम फ्रेम लिख दिया था। बट दोस्तों, हम वहां पे बाय और सेल रिकमेंड नहीं करते। जो सेलिंग बनती थी इसकी 180 रुपए 40 पैसे के नीचे बनती थी, बट दोस्तों उसके नीचे स्टॉक नहीं गया और वहां से डायरेक्टली स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। और इसकी अभी जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो 184 के आसपास की हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये डीएलएफ का जो फंडा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से दोस्तों कंफर्मेशन के बाद ही कोई ट्रेड करे। तो अगला स्टॉक दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने रिकमेंड करा था, बहुत जबरदस्त स्टॉक था दोस्तों, वो है टीवीएस मोटर। अब टीवीएस मोटर में दोस्तों दो पैटर्न बने थे, मैंने दो मैसेज करे थे। एक तो करा था कि टीवीएस मोटर के H4 के चार्ट में शूटिंग स्टार बना है, और यहां पे जो डेली का चार्ट था दोस्तों, वहां पे क्या था, यहां पे डबल टॉप पैटर्न बना है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली इसके चार्ट पे जाता हूं, वहीं पे आपको समझाता हूं। और उस वक्त इसका जो रेट चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था 481.75, 482 मान के चलिए। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, टीवीएस मोटर के चार्ट पे जाते हैं, और टीवीएस मोटर के चार्ट पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे आपको मैं टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से आप किस तरीके से अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पे डेली का चार्ट। अब डेली के चार्ट को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं, क्योंकि जब भी हम डबल टॉप की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बैक डेटा चाहिए होता है, यानी कि बैक डेटा हमारे पास होना चाहिए। बैक डेटा जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम डबल टॉप की कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बैक डेटा लिया। यहां पे देखेंगे दोस्तों, टीवीएस मोटर में काफी दिनों से अप ट्रेंड बन रहा था, और यहां पे इसका हाई लगा, उसके बाद इसमें लो लगा, और यहां पे क्या हुआ दोस्तों, डबल टॉप देखने को मिल गया। साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिले थे, और डबल टॉप के हिसाब से दोस्तों लग रहा था कि यहां से नीचे गिर सकता है। जब इसका रेट चल रहा था दोस्तों 482 का, जब मैंने आपको बताया था 481.75, यानी कि 482 मान के चलिए। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर, ये दोस्तों डेली का चार्ट है। अब दोस्तों देखेंगे कि वहां से डायरेक्टली इसमें गिरावट आई, और क्लोजिंग जो हुई है दोस्तों वो हुई है 476.50 के। मैं लिख देता हूं 476.50 की क्या हुई है इसमें
क्लोजिंग हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों इसमें आपने ट्रेड करके अच्छे पैसे कमाए होंगे। बट यहां पे मैं कुछ और बात भी दोस्तों करना चाह रहा हूं कि डबल टॉप तो हमने देखा, साथ साथ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिला। अब मैं इसका क्या करता हूं, टाइम फ्रेम यहां पे चेंज कर देता हूं। अब मैंने क्या करा, यहां से 4 आवर का चार्ट लगा लिया। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में आप टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी समझिए। ऐसा नहीं आप 10 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 10 मिनट का ही देखेंगे। अगर आप आवरली का चार्ट देख रहे हैं तो आवरली का ही देखेंगे। दोस्तों आपको डेली भी देखना पड़ेगा, 4 आवरली भी देखना पड़ेगा, 30 मिनट भी देखना पड़ेगा। ये सारे टाइम फ्रेम्स आपको देखने पड़ेंगे। उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें कंफर्मेशन हर टाइम फ्रेम से लेनी पड़ती है। अब टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन से क्या मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें टारगेट भी चेंज होते हैं, उसमें स्टॉप लॉस भी चेंजेस होते हैं। अब कई बार मान लो क्या होता है कि 30 मिनट का हमने चार्ट देखा, वैसे 5, 10, 15 मिनट के चार्ट पे कभी काम नहीं करना होता। 30 मिनट का चार्ट देखा, 30 मिनट में पैटर्न मिला, फिर आवरली पे देखेंगे, आवरली पे पैटर्न नहीं मिला, 4 आवरली पे देखेंगे, 4 आवरली भी नहीं बना, फिर दोस्तों डेली पे देखेंगे। इन चारों टाइम फ्रेम को दोस्तों आप चेक करेंगे। अगर पैटर्न नहीं बना है तो ट्रेड नहीं करेंगे, अगर पैटर्न बना हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि 4 आवरली के चार्ट पे पैटर्न बना, डेली पे भी बना और आवरली पे बन रहा है, तो वो दोस्तों क्या होता है, वो पैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वहां पे उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेम हमें दोस्तों ये टीवीएस मोटर में देखने को मिला था। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग स्टार देखने को मिला था। मैंने मैसेज कर रहा था और शूटिंग स्टार के हिसाब से दोस्तों इसमें सेलिंग इनिशिएट हो गई थी। जब ये ऊपर चल रहा था दोस्तों 481.75, तब हमने बोला था इसमें आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद इसमें क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। अब मैं अगर इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट की अगर बात करूं टीवीएस मोटर के, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट से पहले दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट पता हो या ना पता हो, तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं 491 के आसपास का इसका क्या बनता है, स्टॉप लॉस बनता है। 491 का क्या बनता है, इसका एसएल बनता है। और अगर मैं इसके दोस्तों टारगेट की आपसे बात करूं कि टारगेट कितना बनता है, तो टारगेट दोस्तों इसमें फिलहाल जो अभी मुझे दिख रहा है वो 460 रुपए के आसपास का मुझे क्या है, टीवीएस मोटर में क्या दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है। तो 460 के लिए अपनी पोजीशन आप शॉर्ट बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क दोस्तों आपका अपना होगा। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले ले। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको टीवीएस मोटर के बारे में बताया कि टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि डेली में डबल टॉप बना है और 4 आवरली के चार्ट में यहां पे शूटिंग स्टार दिख रहा है, और जो कि परफेक्ट शूटिंग स्टार है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर 460 रुपए का रेट बहुत जल्दी ही दिखा सकता है। अब मैं आपको दोस्तों क्या करता हूं, अगला चार्ट आपको दिखा देता हूं कि कौन सा स्टॉक मैंने आगे रिकमेंड करा था। वैसे पब्लिक चैनल पे मैंने ये 2 ही स्टॉक रिकमेंड करे थे। आपको पता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो मैसेजेस है मैं अपने प्राइवेट चैनल पे करता हूँ। प्राइवेट चैनल पे मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि और कौन सा स्टॉक था मैंने आपको रिकमेंड किया था दोस्तों, वो था हिंडाल्को का। हिंडाल्को में काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिला था, बट ये पैटर्न चला नहीं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। हिंडाल्को का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ, ये देखिएगा। हिंडाल्को का मैं क्या करता हूँ, आवरली का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दोस्तों देखेंगे आवरली के चार्ट में बहुत अच्छा पैटर्न बना था हिंडाल्को में, जिसको बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना था हिंडाल्को में। और इसकी जो सेलिंग बन रही थी दोस्तों वो बनती थी 205 रुपए के आसपास। और इसका जो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बनता था, अगर हिंडाल्को की मैं बात करूं तो हिंडाल्को का स्टॉप लॉस बनता था 211 रुपए 35 पैसे का। और आज जो इसने हाई बनाया है वो बनाया है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो बना है 211 रुपए 5 पैसे, यानी कि 20 पैसे से दोस्तों अभी हिंडाल्को में अभी एसएल बचा हुआ है। और 210 रुपए के आसपास दोस्तों ने क्लोज करा है। अब आपको ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे के बारे में बताता हूं। एक तो टीवीएस मोटर में भी पोजीशन आप शॉर्ट में बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे देखना है, अगर मान लो इसका एसएल कट भी जाता है, अभी कटा नहीं है, अगर एसएल कट भी जाता है तो यहां पे डबल टॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब एक चीज और है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अगर आपका कोई स्टॉप लॉस कट जाता है तो उसे निराश मत होइए। स्टॉप लॉस कटना चाहिए। स्टॉप लॉस क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कटने से दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लॉस बुक करना सीखते हैं, स्टॉप लॉस कटने से आप लॉस बुक करना सीखते हैं, तो वो आपकी आदत में आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपने लॉसेस बुक करते हैं, तो लॉसेस उसमें कम होते हैं दोस्तों। और जब आप प्रॉफिट राइडिंग करते हैं तो प्रॉफिट राइडिंग थोड़ी ज्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पे क्या करा आपने मान लो 208 रुपए पे आपने हिंडाल्को शॉर्ट करा और 211 का एसएल था, और आपने क्या 500 स्टॉक सेल कर दिए और आपका 4 रुपए का एसएल कट गया, तो 4 रुपए के हिसाब से दोस्तों आपको 2000 का लॉस हो गया। अब मान लो आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और वो वहां से हो गया दोस्तों 220 रुपए, तो वहां से क्या होगा, आपका लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी आदत भी खराब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में लॉसेस होने का, बड़े लॉसेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप स्टॉप लॉस जब नहीं लगाते। स्टॉप लॉस ना लगाना दोस्तों खाई में गिरने के बराबर है।
और दोस्तों बहुत जल्दी आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल लीजिए और कभी भी दोस्तों ये मत सोचिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटेगा तो उसी टाइम पे मैं मार्केट से एग्जिट होऊंगा, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस पहले लगा के रखिए। अब होगा क्या दोस्तों, अगर मान लो स्टॉप लॉस कट भी जाएगा तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनेगा और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यहां से फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि इसमें स्टॉप लॉस ना कटे और यहीं से दोस्तों गिरना स्टार्ट भी हो जाए। तो अगर स्टॉप लॉस कटता है तो स्टॉप लॉस कटता है तो आप एग्जिट हो जाइएगा। तो वहां पे डबल टॉप के पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। हो सकता है सेलिंग कंफर्मेशन ना भी आए तो फिर आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। अगर स्टॉप लॉस कटने के बाद वापस से नीचे की तरफ आता है तो इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी स्टॉप लॉस कटता है और स्टॉप लॉस कटने के बाद अगला पैटर्न बनता है तो उसमें टारगेट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं और कई बार आपको दिखा भी चुका हूं, और हो सकता है कि यहीं से स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाए। ऐसा हुआ था क्यूमेंस इंडिया में 2 महीने पहले कि जब मेरा स्टॉप लॉस 30 पैसे से बचा था और उसी स्टॉक में दोस्तों मैंने 3 कॉल मैंने अपने शॉर्ट करे हुए थे और उस स्टॉक में दोस्तों मुझे प्रॉफिट हुआ था 75,000 के आसपास का, 75,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था मेरा। तो इसमें भी चांसेस है कि ये भी स्टॉक गिर सकता है नीचे, बट अपना स्टॉप लॉस लगाना दोस्तों मत भूलिएगा। और डाइवर्जेंस भी दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव चल रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज है दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है दोस्तों। अभी एंजल ब्रोकिंग ने क्या करा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अब एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं कुछ दिनों में तो 1 महीने की दोस्तों आपकी ब्रोकरेज बिल्कुल माफ है। आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो आज ही दोस्तों ये रूल आया है। अगर आप दोस्तों नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, अगर उसके थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो 1 महीने तक आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक से अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो 1 महीने तक आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। यानी कि 1 महीना मान के चलिए 12 दिसंबर के आसपास, 12-13 दिसंबर तक आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराइए, वो भी एंजल में। इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है दोस्तों, लिमिट दोस्तों खुल के देता है ब्रोकर, और आपको पता है दोस्तों मेरे जो ट्रेड है वो एंजल ब्रोकिंग में ही होते हैं। तो जल्दी से दोस्तों अपने डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और 1 महीने तक आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। फिलहाल दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अब और आगे क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको पता है कि अब मैं दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था लाइव स्ट्रीमिंग में कि आईटीसी को आप बेच सकते हैं। मैंने बोला था ना आईटीसी की आप कॉल सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 185 वाली कॉल सेल कर सकते हैं। 6 रुपये 20 पैसे का रेट चल रहा था और आज दोस्तों वो क्लोज हुआ है 5 रुपये 30 पैसे के आसपास। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। आईटीसी में दोस्तों आपको पता है ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है और काफी रेंज बाउंड ही चलता है वाला स्टॉक। और अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों अवर्ली के चार्ट पे मुझे एक छोटा सा पैटर्न भी दिखाई दिया है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्मॉल डबल टॉप पैटर्न। स्मॉल डबल टॉप पैटर्न, स्मॉल डबल टॉप पैटर्न और साथ साथ दोस्तों क्या इसमें डाइवर्जेंस है। ये वाला दोस्तों स्टॉक है ना, अपनी रडार में जरूर रखिएगा। पैसा आपका जरूर बनेगा दोस्तों और रिस्क फ्री पैसा है। कैसे मैं आपको समझाता हूं। डाइवर्जेंस है यहां पे दोस्तों क्रॉस ओवर हो चुका है। इसमें यहां पे आप देखेंगे कि ये मैंने एसएमए को ब्रेक कर दिया है। साथ साथ दोस्तों यहां पे देखेंगे कि डबल टॉप बना हुआ है। स्मॉल डबल टॉप का इंपैक्ट ज्यादा होता है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। ये स्टॉक है आईटीसी का, अवर्ली का दोस्तों चार्ट है H1 का। आप देखिएगा दोस्तों 185 वाली कॉल अगर आपको मिलती है मान लो 6 रुपए के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉल सेल कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं पुट भी खरीद सकता हूं। नहीं दोस्तों, आपको पुट नहीं खरीदनी है, क्योंकि पुट अगर आप खरीदते हैं और ये स्टॉक यहीं पे रहता है ना तो दोस्तों आपका थीटा डिके हो जाएगा, तो उसमें आपको लॉस होने के पूरे चांस है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉल सेल कर सकते हैं। इसका जो मार्जिन लगेगा वो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लगेगा इसमें। आप इसकी कॉल सेल कर दीजिए 6 रुपए के आसपास और स्टॉप लॉस रखिएगा जो ये हाई है। मैं इसका हाई बता देता हूं दोस्तों कितना है। हाई है इसका 189 के आसपास का। अगर 189 कटता है तो कॉल से दोस्तों एग्जिट हो जाइएगा। तो कॉल उस टाइम होगी मुश्किल से 6.5-7 रुपए होगी बस। और दोस्तों अगर ये स्टॉक 185 के नीचे क्लोज कर देगा एक्सपायरी पे 26 नवंबर के आसपास 185 के नीचे क्लोज करेगा तो जो 6 रुपए आपने रिसीव करा हुआ है दोस्तों वो हो जाएगा बिल्कुल जीरो। तो 3200 रुपए का लॉट साइज है, तो आप मान के चलिए दोस्तों 18,000 के आसपास का दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा। 18 से 19,000 रुपए का आपको एक लॉट में दोस्तों प्रॉफिट हो सकता है। और मान लो दोस्तों, अगर मान लो कि वर्स्ट कंडीशन में भी इसने 188 पे भी इसने क्लोज कर दिया, 189 का तो आपका एसएल है, 188 पे भी क्लोज कर दिया, तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये रह जाएगी 3 रुपए। तब भी दोस्तों आपको 9,500-10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आईटीसी में ये स्ट्रेटेजी जरूर बना के चलेगा। मैंने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। मेरे 3 लॉट सेल हैं और मैंने जो 3 लॉट सेल करे थे वो 6 रुपए 20 पैसे के आसपास करे थे। कल के दिन ही दोस्तों मैंने पोजीशन शॉर्ट बना दी थी। अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं, बट बोलना चाहूंगा फिर से दोस्तों, बात दोहराना चाहूंगा, अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। सोच समझ के दोस्तों ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखिएगा।
तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स अगर सीखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, आपको ओटीपी और पासवर्ड आएगा और वहां पे जाके दोस्तों मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस दोस्तों 8,000 रुपए है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई हुई है दोस्तों। 28 वीडियोस हैं, साथ साथ दोस्तों इसमें सपोर्ट भी मिलेगा, लाइफ टाइम आपको मेरा प्राइवेट चैनल मिलेगा, संडे में वेबिनार करता हूं, वेबिनार भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक ऑप्शन समझाया हुआ है कि ऑप्शन क्या होते हैं। इसके साथ साथ 20 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज है, उसके पे ऑफ्स है, ग्रीक्स ऑप्शन चेन है, आईबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें दोस्तों सिखाई हुई हैं। अगर आप सिर्फ दोस्तों ऑप्शन का कोर्स परचेज करते हैं तो उसका कॉस्ट आता है 11,000। अगर आप एक कॉम्बो परचेज करते हैं तो दोस्तों ये दोनों कोर्स आपको पड़ेंगे 17,000 के। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और ये कोर्स परचेज करिए। और अगर आप टेक्निकल और ऑप्शन दोस्तों दोनों अगर आप सीख गए, टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको सीखने में। अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, सपोर्ट तो दोस्तों वैसे कर ही रहे हैं, आपको कोई डाउट है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ये 2-3 महीने दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों कहना चाहूंगा भविष्य में आपको प्रॉफिट ही होगा। बट प्रैक्टिस दोस्तों आपको करनी है। टेक्निकल के साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑप्शन करते हैं तो दोस्तों वो हो जाता है सोने पे सुहागा, क्योंकि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट में, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, वो दोस्तों टेक्निकल के साथ साथ हमेशा ऑप्शन को यूज करते हैं। दोनों चीजें दोस्तों आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो को पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।